जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और यह अंडे होते हैं डायनासोर के। उनमें से डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का बहुत शौक था। बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों के शौक सेम थे। उन दोनों के पेरेंट्स उन दोनों को छुट्टियां गुजरने के लिए उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी। उन बच्चों की आंट का नाम होता है क्लियर। उस दिन क्लियर बहुत ज्यादा बिजी होती है, इसीलिए उन बच्चों को पिक करने के लिए हम अपने एक कलीग को भेज देती है। वह बच्चे जब अपनी आंट क्लियर से मिलते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं। क्लियर उन्हें एक पास देती है जिससे वह एंजॉय कर सके। और के बाद हमें एक जेनेटिक्स डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट भी थे दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन कर उन्होंने एक ताकतवर डायनासोर बनाया है और यह कॉम्बिनेशन वेलोसिरैप्टर और टी-रेक्स डायनासोर का था। ये दोनों ही डायनासोर बहुत ही खतरनाक और पावरफुल होते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो डायनासोर उन्होंने बनाया था वह इन दोनों से काफी खतरनाक और पावरफुल था और इस न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे मोटिव उनका सक्सेस हासिल करना था। इसके बाद जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और इसकी वजह से लोग यहाँ आएंगे और उनको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं। मूवी में उनका नाम मिस्टर एंड मिसेज रानी है। क्लियर उन्हें है वह न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वह लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि की एज की मिरर पर क्रैकर्स आए हुए थे और यह रेक्स ने ही किए थे क्योंकि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए वह कहते हैं कि एक्स ने भी सोल्जर एविन को अपनी टीम में शामिल किया जाए और वह क्लियर को ये भी बताते हैं कि ओविन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए। वह ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ओविन को डायनासोर की काफी नॉलेज थी और वह रिसेंटली कर खतरनाक तरह के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रैप्टर्स भी खतरनाक तरह के डायनासोर में आते हैं। एक रैप्टर का नाम उसने ब्लू रखा होता है जो कि उसका फेवरेट था। जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओविन के पास जाता है और वह ओविन को अपनी टीम यानी कि जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वह सिक्योरिटी लीडर ओविन को ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि यह रैप्टर्स वार में लोगों की मदद कर सकते हैं। तभी एक लड़का रैप्टर्स की कैज में गिर जाता है। रैप्टर्स उस लड़के पर अटैक करके उसे मारने ही वाले होते हैं लेकिन तभी ओविन उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। ओविन को इस बात पर यकीन था कि उसके रैप्टर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। ओविन उस लड़के की जान बचाकर खुद भी कैच से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देख रहे होते हैं जो कि पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लियर को देखते हैं जो कि ओविन के पास आती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ओविन और क्लियर एक दूसरे को लाइक करते थे। क्लियर ओविन को उस खतरनाक डायनासोर यानी कि रेक्स के बारे में बताती है, इसीलिए ओविन उसे देखने के लिए क्लियर के साथ वहां पर जाता है। लेकिन जब वह लोग उसकी कैच के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रेक्स तो वहां पर है ही नहीं, दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे। यहाँ देखकर वह समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वह सच में भाग गया है। इसीलिए क्लियर फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वह रेक्स ट्रैक कर सकती थी। फिर क्लियर कंट्रोल रूम ऑफिसर को फोन करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। उनसे कंट्रोल रूम ऑफिसर रेस्क को ट्रैक करते हैं और वह क्लियर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है और साथ साथ वह क्लियर को यह इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि ओविन और कुछ वर्कर्स रेक्स की केज में चले गए हैं। यहाँ सुनकर क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती है और वह कंट्रोल रूम ऑफिसर से कहती है और ओविन और उन वर्कर्स को जब ये बात पता लगती है कि रेक्स वहीं पर है तो वह लोग भागने लगते हैं और उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है और उनमें से एक वर्कर इतना डर जाता है कि वह घबराहट के आलम में केज का दरवाजा ही खोल देता है और ऐसा कर वह वर्कर वहाँ से भाग जाता है और ओविन भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है लेकिन बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने कैच का दरवाजा खोला होता है खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओविन को देखते हैं जो कि एक कार के नीचे छुपा हुआ होता है। ओविन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल देता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए। ओविन सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओविन क्लियर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गया है। क्लियर कहता है और भागकर जंगल में गया है और सारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है और वह रेक्स को पकड़ लेते हैं उसे ट्रैकर की मदद से जो उसकी बॉडी पर लगा हुआ था। लेकिन रेक्स काफी स्मार्ट था और तेज था, उसने पहले ही अपना ट्रैकर निकाल कर फेंक दिया था। वह सब लोग रेक्स की यह हरकत देखकर हैरान रह जाते हैं कि कोई जानवर इतना स्मार्ट हो, समझदार भी हो सकता है। तभी रेक्स झाड़ियाँ के बीच से निकल कर आता है यानी कि वह उन
लोगों पर काफी देर से नजर रख रहा था। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर रेक्स उन्हें ही एक एक कर अपना शिकार बना लेता है। यहाँ देखकर ओवेन उन लोगों से कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए क्योंकि रेक्स बहुत ही खतरनाक और पावरफुल है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लियर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वह वाला एरिया जहाँ रेक्स था। इसके बाद हमें क्लियर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं जो पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वह गार्डन पोर्ट में बैठकर डायनासोर को देख रहे होते हैं। तभी क्लियर उनको कॉल करती है। बच्चे क्लियर को बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में है। क्लियर उन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट हो जाती है और उन बच्चों को पता चलता है कि वहां पर राइड्स अब बंद कर दी गई है, लेकिन वह तो अभी और एंजॉय करना चाहते थे। छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर करता है। वह गार्डन पोर्ट को उस एरिया में ले जाता है जहां पर जाना अलाउड नहीं था। वहां पर भी डायनासोर थे पर वह खतरनाक नहीं थे, लेकिन तभी वहां पर रेक्स आ जाता है और वह सारे डायनासोर को मार डालता है। यहाँ देखकर दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं और रेक्स उन बच्चों यानी उनके गार्डन पोर्ट पर भी हमला कर देता है, लेकिन वह गार्डन पोर्ट बहुत ही मजबूत था इसलिए कुछ देर तो वह टूटता नहीं है, लेकिन फिर वह गार्डन पोर्ट टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं और रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहां पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि रेक्स उन दोनों बच्चों को अपना शिकार बनाता, दोनों बच्चे समझदारी का मुजाहिरा करते हुए पानी में कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहां से चला जाता है। ओवेन के पास आती है और उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में है। फिर ओवेन क्लियर के साथ बच्चों को बचाने के लिए जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर की बॉडी पड़ी हुई मिलती है और उन्हें रेक्स ने मारा था। सारे डायनासोर को मरा हुआ देखकर क्लियर काफी दुखी हो जाती है। फिर वह बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाती है। फिर वह जंगल के उस एरिया में जाते हैं जहां पर बच्चों का गार्डन पोर्ट था। क्लियर देखी है कि गार्डन पोर्ट की बहुत ही बुरी हालत है, वह पूरी तरह से टूट चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओवेन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। यहाँ देखकर ओवेन क्लियर से कहता है कि तुम्हारे में नेफ्यूज काफी समझदार है और काफी बहादुर भी, क्योंकि उन्होंने समझदारी का मुजाहिरा किया होगा तो वह बच गए हैं। बच्चों के पैरों के निशाने का पीछा करते करते वह वाटरफॉल तक आ जाते हैं। ओवेन क्लियर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन क्लियर उसकी बात नहीं मानती है। कि फिर हम क्लियर के नेफ्यूज को देखते हैं जो जंगल के एक काफी पुराने गैराज में आ चुके थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहां से भाग जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनकर क्लियर और ओवेन भी वहां पर आ जाते हैं। वहां जाकर वह ये जान पाते हैं कि बच्चे सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। वह भी दूसरी गाड़ी चीक करके वहां से निकलने का सोच ही रहे थे कि तभी वहां पर रेक्स आ जाता है जो उन लोगों पर हमला कर देता है। फिर सिक्योरिटी लीडर मिस्टर एंड मिसेज रानी से कहता है कि हमें रेक्स को पकड़ने के लिए ओवेन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए, लेकिन वह रैप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वह लोगों के लिए खतरा बन सकते थे, इसीलिए वह खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वह देखते हैं कि रेक्स क्लियर का पीछा कर रहा होता है, इसलिए वह अपने बड़े वेपन से रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता है। रेक्स रेप्टाइल्स यानी उड़ने वाले डायनासोर का कैच तोड़ देता है। एक रेप्टाइल मिस्टर एंड मिसेज रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश से उन दोनों की मौत हो जाती है। क्लियर के पास उसकी कलीग का कॉल आता है कि सिक्योरिटी कैमरा की मदद से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, वह हमारे पास है और बिल्कुल सेफ है। क्लियर उनसे कहती है मैं बच्चों को लेने के लिए आ रही हूँ, तब तक तुम उनका ख्याल रखो। क्लियर ओवेन के साथ उनको लेने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं जो लोगों के बीच जाकर उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें क्लियर की कलीग दिखाई जाती है जो दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है। तभी एक रेप्टाइल क्लियर की कलीग को उठाकर ले जाता है, लेकिन एक पानी वाला डायनासोर क्लियर की कलीग और उससे रेप्टाइल दोनों को निगल जाता है। इतनी ही देर में क्लियर और ओवेन भी वहां पर आ जाते हैं और चारों मिलकर वहां से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो मिस्टर और मिसेज रानी के मरने के बाद ओवेन के रैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है और वह रैप्टर्स पर एक मशीन सेट कर देता है जिससे वह उन पर नजर रख सके। और जब ये बात ओवेन को पता चलता है कि कोई उसके रैप्टर्स को उसे कर रहा है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह सिक्योरिटी लीडर से मिलने के लिए जाता है, अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच बहुत बहस हो जाती है। अब सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवेन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सुगानता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वह रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और उन्हें वहां रेक्स मिल जाता है। ओवेन भी अपनी पूरी फोर्स लेकर वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर हम बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं, रेक्स और रैप्टर्स आपस में बातें करने लगते हैं। ये देखकर वह समझ जाता है कि रेक्स भी है तो एक रैप्टर्स ही, इसीलिए वह आपस में बातें कर रहे होते हैं। वह सभी लोग रेक्स
पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बॉम्ब की मदद से वह रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन बातचीत करके रेक्स ने रैप्टर्स को अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वह रैप्टर्स रेक्स का ही साथ देते हैं और उस फोर्स पर ही अटैक कर देते हैं। क्लियर गाड़ी में बैठी हुई होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जेट सोल्जर उसे कहता है कि वह वहां से भाग जाए। तभी क्लियर गाड़ी फुल स्पीड में चलाकर वहां से चली जाती है। अब वहां पर फिन भी आ जाता है और वह क्लियर से कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वह लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं और वह सिक्योरिटी लीडर बताता है कि मैं उन चारों रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता हूं लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन तभी एक रैप्टर्स वहां पर आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और वह उसे बुरे तरीके से मारकर खा लेता है। क्लियर और ओवेन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं और वहां पर बाकी तीनों बच्चे रैप्टर्स उनको घेर लेते हैं। ओवेन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू रैप्टर से बात करता है और वह उनके सर पर जो डिवाइस लगी होती है उसे भी हटा देता है और अब वह रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। तभी वहां पर रेक्स भी आ जाता है, क्योंकि अब रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे तो वह रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रेक्स उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल था तो वह उन्हें एक एक करके मार गिराता है। क्लियर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से भागना है तो उन्हें रेक्स जैसा ही सेम डायनासोर चाहिए। ये सुनकर क्लियर को एक आइडिया आता है और वह खतरनाक डायनासोर यानी टी रेक्स डायनासोर को वहां पर बुला लेती है। वह उसे प्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और भगाते भगाते उसे रेक्स के पास ले जाती है, जहां पर दोनों खतरनाक किस्म के डायनासोर यानी कि टी रेक्स डायनासोर और रेक्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोर के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। अब क्योंकि रेक्स डायनासोर ज्यादा पावरफुल था तो वह टी रेक्स डायनासोर को इंजर्ड कर देता है। तभी वहां पर ओवेन के ब्लू रैप्टर्स आ जाते हैं जो कि रेक्स पर अटैक कर देते हैं। जख्मी टी रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वह रेक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। तभी पानी का डायनासोर आता है और अपने तेज दांतों की मदद से रेक्स को पकड़ मार डालता है। अब क्योंकि रेक्स का खात्मा हो चुका था पर टी रेक्स भी काफी इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वह वहां से चला जाता है। ओवेन ब्लू रैप्टर्स को इशारा करता है और वह भी वहां से चले जाते हैं और फिर क्लियर की सिस्टर वहां पर आती है अपने बच्चों को लेने के लिए और वह क्लियर को थैंक यू बोलती है, उसने उसके बच्चों की जान बचाई। और ओवेन को भी वहां पर और भी इंजर्ड लोग थे जिन्हें रेप्टाइल्स ने ही इंजर्ड किया था। यहीं पर यह मूवी एंड होती है।